आज इस कमरे में जो लोग, सभागृह में जो लोग हैं, हो सकता है उसमें से कई तो किसी न किसी कारण से आए होंगे, लेकिन शायद इस समारोह में आने से पूर्व आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा कि आप एक ऐसी घटना में साक्षी बनने जा रहे हो, शरीक होने जा रहे हो, जो आने वाले दिनों में भारत के जीवन में और विश्व के जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली है। जिस समय इस आईआईएम का जन्म हुआ होगा, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आईआईएम एक एजुकेशन का नया कंसेप्ट लेकर के आएगा। आईआईएम विश्व की सीईओ की आवश्यकता को पूर्ति करने वाली एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन जाएगी, किसी ने नहीं सोचा होगा। जिस समय गुजरात की धरती पर फार्मेसी की पहली कॉलेज बनी होगी, उस समय शायद ही किसी को पता होगा कि फार्मेसी की एक छोटी सी कॉलेज 50 साल पहले प्रारंभ हो और 50 साल के भीतर भीतर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में लीड करने की ताकत गुजरात में और गुजरातियों में आ जाए। एक घटना कितने लंबे अरसे तक उसके परिणाम होते हैं। जब घटना प्रारंभ होती है, बीज बोया जाता है, उस समय अंदाज नहीं होता है कि इसका वटवृक्ष कितना बड़ा होगा, छाया कितनी अच्छी होगी, परिणाम कितने अच्छे मिलेंगे। ये घटना भी शायद इस समय उसके भाग्य को पहचानना, उसके भविष्य के प्रभाव को पहचानना हम सबके लिए संभव नहीं होगा। लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं कि बदलती हुई दुनिया में और खासकर 21वीं सदी में जो क्राइम वर्ल्ड है, उस क्राइम वर्ल्ड के लिए आज हम खतरे के बीज बो रहे हैं। पूरे क्राइम वर्ल्ड के लिए खतरे के बीज बोना, यह अपने आप में बहुत बड़ा साहस है। और ऐसा एक अहम काम आज यहां हो रहा है। फॉरेंसिक साइंस वो आज सिर्फ क्रिमिनल वर्ल्ड के लिए सीमित रहा, ऐसा नहीं है। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस भी अपने यहां अगर कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है और साइंटिस्ट को रखते हैं, न्यूक्लियर साइंस की दुनिया हो और न्यूक्लियर साइंस के लोगों को रखते हैं, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सीईओ को रखते हैं, तो आज पूरे विश्व में एक परंपरा बनी है कि ऐसी बड़ी कंपनियां किसी दूसरे व्यक्ति को, एक्सपर्ट को हायर करने से पहले उसका साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कराते हैं। वो तय करवाते हैं कि किसी विशेष इरादे से तो इस कंपनी में नहीं आया, उसके आने के बाद शायद सामने वाली कंपनी का वो प्लांटेड आदमी तो नहीं है, उसके अपने मंसूबे सिर्फ अपने कैरियर है कि कमिटमेंट है। इन सारे साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों में इस प्रकार के लोगों का भर्ती किया जाता है। मैं मानता हूं इस फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से तैयार होने वाले स्टूडेंट आने वाले दिनों में देश और दुनिया की कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी इस साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के लिए एक्सपर्ट के रूप में काम आने वाले हैं। और दुनिया में व्यक्तियों की पसंद करने की जो एक नई टेक्निक शुरू हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा कैटेलिक एजेंट का रोल ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से, यहां से निकलने वाले स्टूडेंट के माध्यम से होने वाला है। मेडिकल साइंस, मेडिकल डिपार्टमेंट्स, लोगों का आश्चर्य होगा कि फॉरेंसिक साइंस को पैरामेडिकल के साथ क्या लेना है। लेकिन आज अगर किसी बहू को जिंदा किसी ने जला दिया है और वो अस्पताल आ गई, तो यह आवश्यक बन जाता है कि पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के लोग उस पेशेंट्स को किस प्रकार से केयर करते हैं।
किन किन चीजों को संभालते हैं ताकि वो फॉरेंसिक साइंस के एविडेंस बने और बाद में जाकर के जस्टिस दिलाने को वो सहाय कर सके। और ये तब होगा जब फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से पैरामेडिकल फील्ड के लोगों को फॉरेंसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसलिए एक सपना है कि इस फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर फॉरेंसिक नर्सिंग का भी अध्ययन हो। यानी सिर्फ क्रिमिनोलॉजी से ऐसा नहीं है, किसी मां ने की गोद में बच्चे को मार दिया गया है, अब उस मां को सजा दिलवानी है, उस डॉक्टर को सजा दिलवानी है, लेकिन अगर पैरामेडिकल फोर्स की टीम के लोगों को पता नहीं है कि भ्रूण हत्या हुई है, उन कौन चीजों का एविडेंस को कलेक्ट करना, तो हो सकता है पूरा केस गंवा देंगे। और भ्रूण हत्या के पाप को रोकने के लिए शायद हम न्याय की मदद नहीं कर पाए। यानी इतने पहलू मन में आए थे। जिस समय इस यूनिवर्सिटी को जन्म देने का विचार आया, तब समाज के सभी क्षेत्रों को आधुनिक विज्ञान के माध्यम से, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाए, इस सोच के साथ शुरू की। 3 साल तक मनोमंथन किया था, और जब मनोमंथन चलता था तब तो मीडिया तक किसी बात को पहुंचने भी नहीं दिया गया था। यूनिवर्सिटी के लिए प्रारंभ किया, बिल पास किया, पता चला लोगों को, और पहले ही वर्ष यानी जो स्टूडेंट फैकल्टी है, स्टूडेंट कम्युनिटी है या यूथ है, उसे मालूम है कि इसकी ताकत कितनी है। एक दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनती हो, इस प्रकार की यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट से जगत परिचित न हो, इस फील्ड में जाने के बाद भाग्य क्या बनेगा इसका पता तक न हो, उसके बावजूद भी पहले इस वर्ष 500 से अधिक एप्लीकेंट, और देश और दुनिया से, विश्व के अनेक देशों से एप्लीकेंट्स आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की हम पढ़ना चाहते हैं। आज करीब 103 की स्ट्रेंथ पहले ही वर्ष हो जाए, और उसमें एक तो विदेशी, चाहे जर्मनी की लड़की उसकी स्टूडेंट है, यानी विदेश से भी विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के लिए उत्सुक बने। यानी यूथ को मालूम है कि इस फैकल्टी का भविष्य क्या है। मैं मानता हूं जिस प्रकार से क्राइम का दुनिया बदलती चली जा रही है, क्रिमिनल खुद भी अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ी कर रहे हैं कि क्राइम करने के लिए किस प्रकार की टेक्निक को लाया जाए जो सरल भी हो और सुविधा से हो और पकड़े भी न जाए। और दूसरा, क्राइम की दुनिया में इकोनॉमिकल ऑफेंसेस का दायरा बढ़ता चला जाता है, साइबर क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। ये वो क्राइम है जिसमें सीधे सीधे सबूत की कोई संभावना ही नहीं, साइंटिफिक एविडेंस ही उसमें काम आने वाले हैं। लेकिन अगर साइंटिफिक एविडेंस क्या होते हैं, कलेक्ट कैसे करने होते हैं, गुनहगार तक कैसे पहुंचाया जाता है, उसको अगर वैज्ञानिक ढंग से ट्रेन किए हुए लोग नहीं होंगे, तो हम क्राइम को देखते चले जाएंगे और साइबर क्राइम की दुनिया को पहुंच नहीं पाएंगे।